तुम अगर करोगे मेरा अपमान तो कामयाब नहीं हो पाओगे, जब भी करोगे मेरे खिलाफ साजिश तो फेल हो जाओगे। अभी हमारे बल्ले में दम बाकी है जनाब, हमें पसंद करता है ये देश, इग्नोर नहीं कर पाओगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ये बात सच साबित होती है विराट कोहली को लेकर, ये बात सच साबित होती है रोहित शर्मा को लेकर, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा, शुरू करिए आप टी20 विश्व कप के बाद से। टी20 विश्व कप के बाद दोनों ने एक साथ रिटायरमेंट ले लिया। दोनों को लेकर चर्चाएं थी कि परफॉर्मेंस तो ठीक था, क्या और खेल सकते थे, लेकिन गाहे बगाहे इस तरीके की भी चर्चाएं थी कि इन दोनों को अब साइडलाइन करने की तैयारी चलने लगी है। इस बात की भनक जब इन दोनों खिलाड़ियों को लगी तो इन दोनों खिलाड़ियों ने सम्मान से विदाई लेना बेहतर समझा। उसके बाद जब आईपीएल 2025 चल रहा था, अचानक से खबर आती है कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। विराट कोहली का भी वही फैसला हुआ। खबर फिर भी यही आई कि इन दोनों के साथ टेस्ट क्रिकेट को लेकर भी उसी तरीके का प्लान बनाया जा रहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भी जो सेलेक्टर्स हैं, या फिर कप्तान और चीफ सेलेक्टर की बात करिए, या फिर आप बात करिए कोच की, वो ये सोच रहे थे कि भाई साहब इन दोनों को अब साइडलाइन करके नए खिलाड़ियों को मौका दे दिया जाए। नए खिलाड़ी भविष्य है, ये दोनों खिलाड़ी अब बेकार हो चुके हैं। लेकिन जब बात वनडे क्रिकेट की आई और रोहित शर्मा को जब कप्तानी से हटाया गया, रोहित शर्मा को लेकर जब अजीत अगरकर ने यह कहा कि वो तो अपनी कप्तानी थोप देते हैं, तो क्रिकेट फैंस पर रहा नहीं गया। क्रिकेट फैंस को गुस्सा आया और लगातार ये मांग उठाई गई उसी वक्त से कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ इंसाफ होना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से इनके साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने भी ये ठान लिया था कि इसका जवाब बल्ले से देना है। खिलाड़ी तो वही होता है ना जो बल्ले से जवाब दे। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अजीत अगरकर के उस बयान और गौतम गंभीर के उस प्लान, दोनों का जवाब अपने बल्ले से दिया है। क्योंकि क्रिकेट फैंस की यह इच्छा थी कि यह जवाब मैदान पर होना चाहिए, और मैदान से ही वो जवाब आया है। रोहित शर्मा ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आखिरी मुकाबला हुआ था उसी में शतक लगाकर जवाब दे दिया था कि रोहित शर्मा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, रोहित शर्मा को आप बेशक अपने प्लान का हिस्सा ना समझिए, लेकिन रोहित शर्मा के बल्ले में दम है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया टेस्ट सीरीज हारी 2-0 से, साउथ अफ्रीका ने भारत को भारत में हराकर यह बताया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना टीम इंडिया अधूरी है, गौतम गंभीर के प्लान में दम नहीं है। जब साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज हराया तो एक बार फिर से यह आवाज उठने लगी कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना टीम इंडिया भी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है। ये सवाल खड़े हुए, लगातार ये सवाल खड़े हुए कि जिन नौजवान खिलाड़ियों के दम पर गौतम गंभीर रण जीतने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो नौजवान खिलाड़ी इस लायक अभी हैं? क्या वो 2.5 दिन 3 दिन बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में कर सकते हैं? क्या इनके पास वो काबिलियत है कि ये 250-300 रन बना सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में? पहले बल्लेबाज बनाते थे, वो नजर नहीं आया। लेकिन जब इसी साउथ अफ्रीका ने जब भारत को हराया था, उस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब ये जोड़ी मैदान पर आई तो उसी अंदाज में नजर आई, उसी तरीके से खेलती हुई नजर आई जिसकी चर्चा होती है। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मैदान पर आते ही शतकीय साझेदारी की, और इस शतकीय साझेदारी के बाद यह चर्चा फिर से शुरू हो गई कि वास्तव में ये शेर बूढ़े नहीं हुए हैं, इन शेरों में अभी भी दम है, ये शेर अभी भी रन बना सकते हैं, ये शेर अभी भी उस तरीके से खेल सकते हैं जिसके लिए इनको पहचाना जाता था, जाना जाता था। लेकिन क्या करें? अजीत अगरकर और गौतम गंभीर तो ये मान चुके हैं, ठान चुके हैं कि 2027 में तो नौजवान खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, इन दोनों को तो बाहर भगाएंगे।
लेकिन अब कैसे भगा पाओगे? आप इन दोनों को अब इग्नोर नहीं कर पाओगे। रोहित शर्मा पहले शतक लगा चुके हैं, आज फिर अर्धशतक लगा दिया। विराट कोहली ने एक बार फिर से 120 गेंदों पर 145 रनों की पारी खेली और यह बता दिया कि विराट कोहली के बल्ले में अभी भी दम बाकी है, वो अभी भी उसी अंदाज में शतक लगा सकते हैं जैसे लगाया करते थे। 83वां शतक था और यह मैदान विराट कोहली को रास भी आता है। इस मैदान पर विराट कोहली पहले भी शतक लगा चुके हैं, लेकिन जाहिर तौर पर विराट कोहली को रोहित शर्मा को लेकर जिस तरीके से अपमानित किया गया, जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिस तरीके से बाहर भगाने की पूरी साजिश रची गई, प्लान बनाया गया, वो कहीं ना कहीं अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फेल होता हुआ नजर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जैसे ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये सीरीज खत्म होगी 6 तारीख को, बीसीसीआई ने एक बैठक बुलाई है। वहां पर सवाल पूछे जाएंगे, अजीत अगरकर से पूछा जाएगा कि आपने रोहित शर्मा को लेकर बोला था कि भैया वो अपनी कप्तानी थोपना चाहते हैं, आप साबित करिए कैसे थोपना चाहते हैं। गौतम गंभीर से पूछा जाएगा कि आप सोच रहे थे कि नए लड़कों के दम पर हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे मुझे बताइए। थोड़ा सा पूछा जाएगा ना, बीसीसीआई अध्यक्ष पूछेंगे कि भाई साहब कैसे जीतेंगे, अपना रोड मैप बताइए तो सही। आपकी टीम तो न्यूजीलैंड से हार जाती है, आपकी टीम साउथ अफ्रीका से हार जाती है, इंग्लैंड के खिलाफ भी उतनी मजबूत टीम नहीं थी इंग्लैंड की, वहां पर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कैसे जीत जाएंगे? थोड़ा रोड मैप तो बताइए, अपना प्लान समझाइए तो सही। आप इन नए लड़कों के दम पर कैसे जीतेंगे? कप्तान आपका परफॉर्मेंस कर नहीं रहा है, चोटिल होकर बाहर बैठा है, क्या करें, कैसे जीतेंगे? तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बल्ले के दम पर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उन तमाम सवालों को एक बार फिर से विराम दे दिया है और एक बार फिर से क्रिकेट फैंस अब ये मांग करने लगे हैं कि भैया रोहित शर्मा और विराट कोहली को दोबारा से टीम में लेने की तैयारी है। चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन चर्चाएं ये भी हैं कि जो 6 तारीख के बाद बीसीसीआई की एक बैठक होने वाली है, जो शायद अहमदाबाद में हो सकती है या विशाखापट्टनम में कहीं भी एक बैठक हो सकती है, उस बैठक में सबसे पहले क्लास अगर लगाई जाएगी तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की। पूछा जाएगा कि आपने इन दोनों को बाहर करने का प्लान तो बनाया, क्या रिप्लेसमेंट आपके पास है? क्या आपके पास वो खिलाड़ी है जो इस तरीके से खेल सके? खासतौर पर वनडे क्रिकेट या लॉन्ग फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में, क्या है आपके पास वो टीम जो WTC हमें जिता सके, फाइनल में पहुंचा सके? क्योंकि इन दोनों ने पहुंचाया है, एक बार ने 2-2 बार पहुंचाया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहुंची है, विराट कोहली की बल्लेबाजी से पहुंची है, शमी की गेंदबाजी से पहुंची है। क्या आपके पास वो खिलाड़ी हैं जो इस तरीके का परफॉर्मेंस कर पाए? क्या जवाब देंगे गंभीर, क्या जवाब देंगे अजीत अगरकर? ये जवाब मांगना आज बेहद जरूरी है और तमाम क्रिकेट फैंस आज अजीत अगरकर और गौतम गंभीर से यही मांग कर रहे हैं कि भैया आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर तो भगा दिया, लेकिन क्या आपके पास उनका रिप्लेसमेंट है? जवाब दीजिए। यह जवाब बीसीसीआई उस बैठक में इन दोनों से मांगेगी और उस वक्त ये दोनों चुप खड़े होकर सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने गलती की है। गलती का पछतावा इनको हो रहा होगा जब इन दोनों ने अपने बल्ले से जवाब दिया है। तो आपका विराट कोहली और रोहित शर्मा की इस पारी पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में इन दोनों को बाहर करके एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं ये दोनों, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।